हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बटा एक्स की घात 4 माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका समाकलन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मुख्य अवधारणा के अनुसार हमारे पास जब भी इस प्रकार का पद बने x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x यहाँ से क्या बने, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का पद बने। इस प्रकार के हमारे पास पद बने तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बटा, इसको आंशिक भिन्न करना बोलते हैं। तो एक्स ए बटा एक्स प्लस यहाँ पे एक्स माइनस ए और बी बटा एक्स माइनस बी, और यहाँ से प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बटा ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स और प्लस सी बोल सकते हैं इसको। यह हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, समाकलन डी एक्स बटा एक्स की घात 4 माइनस 1 है। इसको हमने समाकलित करने के लिए सबसे पहले एक्स की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 लिख सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारे पास, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। यह होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है, यह बनता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे तो समाकलन डी एक्स बटा एक्स की घात 2 माइनस 1, और यहाँ से क्या होता है, एक्स की घात 2 प्लस 1 होता है। यहाँ से समाकलन डी एक्स बटा, यहाँ से एक्स की घात 2 माइनस 1 को हम पुनः एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से 1 बटा, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा, यह बन जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा एक्स प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी बटा, यहाँ से एक्स की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको हल किया, एलसीएम लिया तो 1 बटा, यहाँ से एक्स माइनस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से एक्स की घात 2 प्लस 1, यह किसके बराबर आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा ए एक्स प्लस 1 और एक्स की घात 2 प्लस 1। पहले हम एलसीएम देख लेते, तो एलसीएम कितना बन जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स की घात 2 प्लस 1 बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, एक्स की घात 2 प्लस 1 आ गया और गुणा में एक्स प्लस 1 आ गया प्लस बी, यहाँ से एक्स माइनस 1 और एक्स की घात 2 प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में सी एक्स प्लस डी, और गुणा में कितना आ जाएगा, एक्स की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 दोनों बनेंगे। तो यहाँ पे एक बराबर कितना आ गया, ए एक्स प्लस 1 एक्स की घात 2 प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स की घात 2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस 1, यह बन गया। अब देखिए सबसे पहले हमने एक्स का मान 1 रखा, एक्स का मान 1 रखा तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए 1 बराबर, बाईं तरफ तो यह बन गया, दाईं तरफ यहाँ पे ए, अब 1 रखने पे कितना बन गया, यहाँ पे 4 ए बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बन गया, 4 ए बन गया, और यहाँ से हमारे पास यह दोनों पद 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने एक्स का मान कितना रखा, यहाँ पे एक्स का मान -1 रखा, एक्स का मान -1 रखा, तो -1 रखने पे यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 1 बराबर, यहाँ से हम बोल सकते हैं -1 हमने रखा तो ये प्रथम पद हमारा 0 हो जाएगा, द्वितीय पद हमारा नहीं, द्वितीय पद तो ऐसे कैसे ही रहेगा, द्वितीय पद में हम 1 रख देंगे, -1 रख देंगे, और यहाँ से तृतीय पद हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए 1 बराबर, यहाँ से ए गुणा ए वाला पद तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बी वाला पद हमने देखा तो बी गुणा -1 और यहाँ पे -1 की घात 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये बन जाएगा हमारे पास में, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस, यह हमारे पास में कितना हो जाएगा, -1 रखा तो यह 0 हो जाएगा, ये वाला पद यह बन गया। तो अब देखिए इसको हल किया हमने तो बी यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 4 आ जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b बराबर -1/4 हो जाएगा, यह बन जाएगा। देखिए b का मान हमारे पास -1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में c का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान 0 रख लेते हैं। तो यहाँ से हमने बोल दिया x का मान हमने 0 रखा तो 1 बन गया। यहाँ पे 0 रखने पे a गुणा 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ से b, यहाँ पे 0 रखा तो -1, और यहाँ पे 0 रखने पे कितना बन गया, 1 बन गया, और फिर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ से सी और 0 रखा तो यहाँ पे डी आ गया, डी बन गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 बन जाएगा। अब ए और बी के मान तो हमारे पास है, ए का मान तो हमारे पास कितना था, 1/4 था, और यहाँ पे बी का मान कितना है, -1/4 है, तो 1 बराबर
यहाँ पे a का मान 1/4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/4 बन जाएगा ये, और प्लस में यहाँ पे हमारे पास माइनस में कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। इसको हमने देखा तो d बराबर कितना आ गया, 1/4 और 1/4 1/2 -1 यानी कि -1/2 हमारे पास d का मान आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है मान, हमको मान ज्ञात करना है अब यहाँ पे c का। तो c के लिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे x की जगह पे हम कितना रख देते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देते हैं। तो x की जगह पे 2 रखा तो इधर तो कितना बन गया 1, यहाँ से बराबर यहाँ पे कितना बन जाएगा a का मान कितना है हमारे पास में, a का मान है 1/4। तो a का मान 1/4 है गुणा यहाँ पे कितना रखा हमने, x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे 2 रखा। तो x की जगह पे 2 रखा तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 + 1 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का b का मान कितना है यहाँ पे -1/4, तो -1/4 यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए हमने 2 रखा तो 2 - 1 तो 1 हो गया और यहाँ से 5 आ गया। यह बन गया हमारे पास में 5 के साथ गुणा हो जाएगा और यहाँ से प्लस cx + d है तो 2 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा 2c और प्लस d आ जाएगा। d हमारे पास कितना है -1/2 है और इसी के साथ में यहाँ पे x की घात 2 - 1 है, x की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हमको हल करना है। देखिए यहाँ से 1 बराबर यहाँ पे यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दिए 15/4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5/4 हो जाएगा, प्लस 6c हो जाएगा और माइनस का 3/2 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास, इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए उधर भेजा हमने 3/2 को, उधर बाईं तरफ भेजा तो हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे 5/2 बन जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 5/2 बराबर यहाँ पे 15 - 4 यहाँ पे 10/4 आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 6c हो जाएगा। यह बन जाएगा, यह बन गया हमारे पास। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से 10/4 है इधर, तो अब यहाँ से हम 10/4 को इधर लेके आते हैं तो 5/2 माइनस 10/4 यानी कि 5/2 हो जाएगा और बराबर 6c हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 10/4 5/2 तो c का मान कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। अब c आ गया 0। अब देखिए c का मान 0 आ गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले समाकलन जो है हमारे पास में, यहाँ पे समाकलन कितना आ जाएगा, देखिए समाकलन 1/x⁴ माइनस 1, 1/x⁴ dx जो है वह किस प्रकार से बना, देखिए a तो है सबसे पहले 1/4, तो यहाँ से 1/4 समाकलन यहाँ पे 1/x - 1 dx आ जाएगा, प्लस उसके बाद में b का मान है हमारे पास में -1/4, तो b का मान है -1/4 समाकलन यहाँ से कितना है 1/x + 1 है, तो यहाँ पे 1/x + 1 dx है और फिर यहाँ पे प्लस हमारे पास कितना है, देखिए cx + d है। c तो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया, c का मान तो अभी भी 0 दिखा हमने और d का मान हमारे पास -1/2 है, तो d का मान हमने -1/2 लिख दिया और यहाँ पे समाकलन 1/x⁴ 2 + 1 dx आ जाएगा। यह हमारे पास x⁴ 2 + 1 dx आ गया, यह बन गया। अब देखिए इसको हमने हल किया तो यहाँ पे अब देखिए हम कुछ सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से समाकलन 1/x dx जो होता है वह किसके बराबर होता है, यहाँ पे log मापांक x प्लस c के बराबर होता है, तथा समाकलन 1/x⁴ 2 + 1 जो है यह हमारे पास होता है tan प्रतिलोम x प्लस c के बराबर होता है। यह हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने देखा 1/4 log मापांक x - 1 और यहाँ से माइनस 1/4 log मापांक x प्लस 1, यह बन गया और इसी के साथ -1/2 tan प्रतिलोम, यहाँ से tan प्रतिलोम कितना बन जाएगा, tan प्रतिलोम x बन जाएगा, tan प्रतिलोम x और प्लस हम पूरे के साथ में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।